अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली नकवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि जी एक आदमी, गरीब आदमी ना बादशाह साहब के पास आता है और बादशाह सलामत से कहता है, बादशाह सलामत मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मुझे नौकरी की ना अशद ज़रूरत है। तो बादशाह से पूछता है, भाई अगर तुम्हारे में क्या ऐसी खूबी है, मुझे अपनी कोई खूबी बताओ, मुझे अपनी कोई क्वालिटी बताओ जिस बुनियाद पर मैं तुम्हें कोई नौकरी दे सकूँ। मेरे में ना एक अच्छी खूबी ये है कि मैं बहुत अच्छा किस्म का ना बंदा शनास हूँ और मैं किसी भी किस्म के इंसान को या किसी चीज़ को देख के उसकी नस्ल का ना फ़ौरन से ना तयन कर सकता हूँ। बादशाह उसके दावे को सुन के ना बड़ा हैरान होता है। कहता है, यार ये किस किस्म का दावा है? कहता है, जनाब ये हकीकत है। कहता है, अच्छा भी बात सुनो, मेरे पास इस वक्त ना कोई नौकरी तो मौजूद नहीं जिस तरह का तुम्हारा दावा है, लेकिन मेरे अस्तबल में ना जहाँ मेरे घोड़े हैं वहाँ जो घोड़ों को संभालने वाला बंदा है ना वो कहीं गया हुआ है। अगर तुम चाहते हो नौकरी करना तो घोड़ों के अस्तबल में चले जाओ मेरे, और वहाँ मेरे घोड़ों की लुक आफ्टर करो, देखभाल करो। अब गरीब आदमी था बेचारा, तैयार हो गया नौकरी करने को। अब वो घोड़ों के अस्तबल में जाता है जी। एक दिन बादशाह सलामत अपने घोड़ों के अस्तबल में आते हैं और वो कहते हैं जी कि जाओ फलान मेरा घोड़ा है, मेरा आला नस्ल का वो घोड़ा ले आओ। वो बंदा जाता है, घोड़ा ले आता है। कहता है, ये देखा, ये मेरा घोड़ा जो है ना ये सबसे आला नस्ल का घोड़ा है। कहता है, बादशाह सलामत अगर आप जान के ईमान दें तो आपसे एक बात करूं। कहते हैं, हाँ बोलो भाई क्या बात है। कहता है, बादशाह सलामत ये जो घोड़ा है ना ये नस्ली घोड़ा नहीं है। कहता है, ये तुम किस तरह से कह रहे हो? कहता है, जी बादशाह सलामत ये हकीकत है, ये घोड़ा जो है ना ये नस्ली नहीं है। कहता है, जबकि ये बादशाह कहता है, जबकि ये तो नस्ली घोड़ा, ये आला नस्ल का घोड़ा है मेरा। अब वो बादशाह बड़ा गजबनाक होता है और जो घोड़े का जिसने घोड़े को ट्रेन किया होता है और पाला होता है वो उसे बुला लेता है और कहता है, हाँ भाई बताओ, अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा सर काम कर दूंगा। वो बेचारा डर के न सच बताता है। कहता है, बादशाह साहब सच ये है कि जब ये घोड़ा पैदा हुआ था ना इसकी माँ मर गई, तो हमने इसको ना गाय का दूध पिलाया और ये गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है। बादशाह बड़ा हैरान मतलब बात है। कहते हैं, बादशाह साहब कहते हैं, भाई तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि ये जो घोड़ा है ये नस्ली नहीं है? कहता है, बादशाह साहब बड़ी सादी और सिंपल सी बात ये है कि जब घोड़ा घास खाता है ना तो वो मुंह में लेके मुंह को ऊपर उठा के ना वो घास को छटक छटक के खाता है, जबकि ये जो घोड़ा है ये बैठ के आराम से गाय की तरह चुगाली करता था घास को मुंह में लेकर। कहते हैं, तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह बड़ा मुतासिर होता है। बादशाह कहता है, भाई ज़बरदस्त, ये तो तुमने बड़ा ज़बरदस्त बात बताई। बादशाह उसे खुश होके ना कहता है, भाई इसको ना इसके घर में बकरियाँ, आला नस्ल का गोश्त और ज़बरदस्त किस्म की आला नस्ल की गंदम दाने, भुने हुए दाने इसको भेजो। वो जी उसके घर में पहुंचा देते हैं। वजीर जो होते हैं उस बंदे को इनाम बादशाह की तरफ से जो होता है वो पहुंचा देते हैं। बादशाह से अगले दिन कहता है कि तुम भाई ऐसे करो कि मेरी मलका के महल में ना तुम काम करो, तुम्हारा काम ना मैंने तुम्हें खुश होकर मैं अपनी मलका के महल में तुम्हें काम किया। वो अब मलका के महल में काम शुरू कर देता है। कुछ दिन गुजरते हैं। बादशाह सलाम मलका के महल का जी अपना विजिट करते हैं। वहाँ आते हैं, उसे बुलाते हैं, कहते हैं, हाँ भाई देखा मेरी मलका कितनी खूबसूरत है इस जगह। कहता है, हाँ भाई देखा मेरी बेगम कितनी खूबसूरत है, बताओ मेरी बेगम का बारे में कुछ बताओ। तो वो बंदा कहता है, जब बादशाह सलामत जान के मान पाऊँ तो बताऊँ। कहता है, हाँ बताओ क्या बात है। कहता है, बादशाह सलामत आपकी जो बेगम है ना ये मलका जरूर है लेकिन शहजादी नहीं। बादशाह हैरान होता है, गजबनाक होता है। कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बात करने की? कहते हैं, बादशाह सलामत हकीकत यही है, आपकी बेगम मलका जरूर है लेकिन शहजादी नहीं। बादशाह सलाम फौरन अपनी ना सास और ससुर को बुला लेता है, उनसे पूछता है, भाई माजरा क्या है? उसके सास और ससुर जो होते हैं वो डर के कहते हैं कि बादशाह सलाम बचपन में ना हमने आपके साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था, अब हमारी बेटी छोटी उम्र में फौत हो गई, हमें डर था कि आप कहीं हमारे साथ कुछ जुल्म और सितम ना करें, तो हमने एक कुम्हार की बेटी लेके पाली और जब वो बड़ी होगी तो हमने उससे आपकी शादी कर दी। बादशाह कहता है, यार अच्छा। अब उसी बंदे को बुलाता है, कहता है, भाई बताओ तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये जो औरत है ये शहजादी नहीं है? कहता है, बादशाह सलामत उसके लबो लहजे से, नौकरों के साथ बोलने के तरीके से मुझे मालूम हुआ कि ये औरत किसी नीच खानदान से है, क्योंकि आला खानदान के लोग इस लबो लहजे के साथ अपने नौकरों के साथ बात नहीं करते। जिस अंदाज से ये उनके साथ बात किया करती थी, उनकी बेइज्जती करती थी और जिस तरह से उन पर गालम गलोच करती थी, तो ये मालूम होता था कि ये औरत मलका तो है आपकी बेगम की वजह से, लेकिन ये किसी शाही खानदान से ताल्लुक नहीं, ये शहजादी नहीं। बादशाह बड़ा खुश होता है। बादशाह कहता है, ऐसे करो इसके घर में ना कल ना बहुत सारी बकरियां, आला नस्ल के दाने, आला नस्ल का गोश्त
और ऊन से बने हुए कंबल और ये फलान चीज़ें ना इसको गिफ्ट करता है, भेज देता है कि उसको बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये तोहफे देते हैं और कहता है तुम न कल से ना दरबार में मेरे साथ काम करो। वो बंदा कल से जी आ जाता है, उसके साथ बादशाह सलामत के दरबार में काम शुरू कर देता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं, बादशाह सलामत बड़े जी खुश होते हैं, बुलाते हैं उसे, कहते हैं हाँ भी बताओ यार तुमसे आज एक बात पूछनी। कहता है जी बादशाह सलामत। कहता है यार मेरे बारे में कुछ बता। वो बंदा जो होता है ना वो डर जाता है, कहता है बादशाह सलामत माजरत मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। कहता है नहीं इतनी तुम इतना कहते हो, तुम बंदा शनास हो, तुम बंदे की शख्सियत को वाकई मैंने अब तक तुम्हें देखा कि तुम वाकई सच बोलते हो और तुम बड़ी ज़बरदस्त निगाह रखते हो, तो बताओ मेरे बारे में। कहता बादशाह सलामत ज़िंदगी की मुझे अगर आप ज़मानत दें, जान की अमान पाऊँ तो तब मैं कुछ बोलूँगा। कहता हाँ भाई तुम्हें जान की तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत मैं देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहता बादशाह साहब माजरत के साथ ना आप जो है ना बादशाह ज़रूर हैं लेकिन शहजादे आप भी नहीं। कहता ये तुमने किस तरह बात कर दी, मेरे माँ बाप पे मेरे पे तुमन लगा दी कि मैं शहजादा नहीं हूँ, मैं तो हस्बी नस्बी ख़ानदानी शहजादा। कहता बादशाह साहब आपने पूछा था मैंने बता दिया। बादशाह है बड़ा हैरान होता है, फ़ौरन से अपनी माँ के पास जाता है, माँ से जाके पूछता माँ जी ये क्या किस्सा है कि मैं वाकई शहजादा नहीं हूँ। उसकी माँ कहती है हाँ बेटा माजरत ये हकीकत और सच है, हमारी औलाद तो थी नहीं और हमने ये सल्तनत को लेके आगे चलना था, तो तुम्हारे वाले साहब ने ना एक बकरियों चराने वाले गडेरिए से ना एक बच्चा लेके पाला था और वो तुम, तो हमने तुम्हें अपने शहजादे की तरह पाला है ताकि हमारी आगे नस्ल चल सके। वो बंदा जो था ना बादशाह सलामत बड़े हैरान होते हैं, वापस उस बंदे के पास आते हैं, कहते हैं यार तू ये बता तुझे कैसे पता लगा, आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ कि मैं गडरिये का बच्चा हूँ, इवन मुझे नहीं मालूम हुआ, तुझे ये कैसे मालूम हुआ। कहता बादशाह सलामत बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि जब बादशाह खुश होते हैं ना किसी से खुश होते तो वो हीरे जवाहरात जायदाद संतलत इस किस्म के तोहफे देते हैं, लेकिन जब आप मुझसे खुश होते थे ना तो आप मुझे बकरियों का दूध, बकरियों का गोश्त, बकरियाँ, ऊन, दाने, गंदम तोहफे में देते थे। तो तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप कोई ख़ानदानी बंदे नहीं हो, आप शहजादे नहीं हो, ये कोई ना कोई आपका ताल्लुक़ किसी चरवाहे ख़ानदान से है, क्योंकि उसके नज़दीक वही चीज़ बड़ी है जो उसकी नस्ल में चलती आ रही है। एक चरवाहे के लिए सबसे अहम चीज़ दूध है, बकरियां हैं, बकरियों से हासिल की हुई खाल है, ये उसके लिए सबसे अहम चीज़ है। जबकि आप अगर बादशाह होते, अगर आप शहजादे होते, आपके नज़दीक ये हकीर चीज़ है, लेकिन आप तोहफा देने में ये साबित कर रहे हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।